गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों। अभी आज हम निकले हैं खेत के लिए और हो सकता है आज काफ़ी जगह जाना भी हो खेत के अलावा। तो आप लोग कैसे हो? हम निकल रहे हैं खेत। अभी हैं अपने घर से थोड़ी सी दूर और जस्ट देखने के लिए निकले हैं क्योंकि अभी 3 दिन हो गया हमारा खेत की रुपाई। और हम निकले हैं कि देखें पानी खेत में है या नहीं। अगर ना हो तो उसमें पानी चलाया जाए या बारिश हो तो देखा जाए। तो हमारे एक खेत का कुछ नज़ारा ऐसा है और तो कुछ ऐसा पानी लगा है हमारे खेत में। आप देखो, लगभग लास्ट तक देखोगे ना तो कुछ ऐसा पानी लगा है। कहीं कहीं शायद ऐसा हो सकता है कि पानी कम दिखे, लेकिन आपको एक चीज़ बता दें कि हमारे पीछे जो दिख रहा है पानी कहीं कम कहीं ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि उसमें पानी ख़त्म है, लेकिन उसका लेवल जो होता है ना वो पूरा एक लेवल पूरा उसमें पानी नहीं है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है। जो रोटावेटर चलाते हैं सब, तो अगर एक्सपीरियंस वाले लोग अगर रोटावेटर चलाएंगे तो खेत की ऐसी तैसी कर देंगे। तो जो इस बार ड्राइवर था उसके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं था, तो खेत के लौड़े लगा दिया है। हम बहुत उसे बोलते रह गए कि भाई ट्रैक्टर तुम अच्छे से चलाओ। उसके मालिक को कॉल किए कि ये किस चूतिए को भेज दिए हो, लेकिन वो भी बोला कि भाई मेरे पास कोई ड्राइवर था नहीं। हमने भी बोला ठीक है भाई, चलो अब क्या किया जाए। देखो, इस वाले खेत में अभी छिप छिप पानी है और इनका भाई का जो खेत है पूरा धान पकड़ लिया है, लेकिन हमारा अभी तीसरा दिन है और कहीं कहीं छिप छिप पानी है। आपको ये देखने को मिलेगा कि जब हम मतलब पानी इसमें है, लेकिन जब बारिश होगी तो पूरा का पूरा पानी एक लेवल हो जाएगा, या फिर अगर हम पानी चलाएं तो पूरा एक लेवल हो जाएगा। क्योंकि ये खेत जो है ना पूरा लास्ट वहाँ से और यहाँ तक पूरा पूरा ये बराबर हुआ है। और हम एक चीज़ बता दें कि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा पाइप रहेगा और एक मशीन रहेगा, तो पूरा का पूरा जो है काम आसानी से हो जाएगा। ये बड़ा वाला मशीन जो है ना, इसमें बहुत जान लगता है यार। इसमें कम से कम 2-3 लोग चाहिए तब तो चलेगा, नहीं तो चल नहीं पाएगा। हाँ, घर से और यहाँ तक खेत तक हम अकेले खींच सकते हैं और ला सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि जहाँ रोड से खेत के लिए उतारना है वो सबसे डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा डेंजर पॉइंट है कि ताकि हम गिर सकते हैं, हमारा मशीन पलट सकता है। और क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा स्लिप करता है और ये ज़रूरी नहीं कि 2 लोग
उसे उतार दिए और लगवा दिए तो 2 लोग से वो मशीन उठ के चला जाएगा, वहाँ पे लग जाएगा, रोड पे चला जाएगा। रोड तक तो भैया 2 लोग ला सकते हैं, लेकिन उसके बाद का जो है ना, कम से कम रोड तक, घर से और रोड तक तो हम अकेले ला सकते हैं, लाते ही हैं। लेकिन जब हम जहाँ बोरिंग है, जहाँ सेक्शन ज़मीन के अंदर डाल के और पानी चलाया जाता है, बोरिंग, उस पॉइंट से रोड तक ले जाना होता है ना, वहाँ 2 लोग लगते हैं, 3 लोग लगते हैं। और नीचे से और मशीन जब रोड पे चढ़ाना होगा तो लगेगा कम से कम 4 आदमी, एक हम और 3 पीछे, तब तो मशीन मेरा चढ़ेगा, नहीं तो चढ़ेगा ही नहीं, ऐसा हाल है। ये देखो भैया, लग रहा है कि हम जंगलों से निकल रहे हैं, क्योंकि सेक्टर का वही हाल हो रखा कुछ इस माफिक है। ये घास जो है ना बहुत बड़ा बड़ा दिखता है बहुत जगह, और हम जो है इसे बचा बचा के चलते हैं, कहीं सांप वाप ना काट ले, कहीं कोई कीड़ा ना काट ले, क्योंकि भैया जीवन तो तुम्हारा है, बचकर चलना तुम्हें है, फिर रोड बने ना बने। एक समय था कि जब हम लोग इस पे भी मशीन खींच कर लाते थे, कभी कभी ऐसा होता था कि इस वाले पे भी हम लोग अकेले खींच लेते थे। लेकिन इस पे भी एक चीज़ बता दें, चूहे कई जगह ऐसे पूरे रोड को खदर दिए है ना कि मशीनें का पहिया जो है अचानक से ब्रेक कर जाता है, जाकर फंस जाता है, और गजब का फंसता है। तो इसलिए हम लोग इस पे नहीं लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाएंगे ना तो हमारा मात्र एक, हाँ एक, हाँ इस पे अगर लाते हैं तो एक बस खेत में पानी चलेगा, और जो बोल रहे थे उधर बाई रोड ले जा रहे थे, उस पे अगर ले जाएंगे तो 2 खेतों में पानी चलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं वहाँ पे ले जाते हैं, और अगर इस वाले पे ले गए तो पाइप ज़्यादा लगता है, कौन पाइप इतना ढोएगा भाई, इसलिए हम यहाँ पे नहीं वहाँ पे मशीन लगाना बहुत ही उचित समझते हैं। अगर यहाँ पे लगा दिए इस वाले सेक्टर वाले पे, तो हाल ये रहेगा कि लोगों का खेत भी बीच में आएगा और धान भी नुकसान होगा बीच में बहुत ज़्यादा। तो हम इसलिए नहीं इस पे ले जाते हैं। बहुत टाइम हो गया यार, इस पे हम मशीन ले गए, हमें बहुत टाइम हो गया, तो इस पे हम कभी ले ही नहीं जाते हैं। और देख रहे हो ये जंगल झाड़ी वगैरह वगैरह, जो शहर में रहते हैं ना उनके लिए ये भाई बहुत ही ज़्यादा कीमती है। हम तो गांव वाले हैं, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए ये रोज़ का आना जाना है। तो कुछ मॉर्निंग का व्यू ऐसा है गांव का, देख सकते हैं कुछ ऐसा है मॉर्निंग का व्यू, और बहुत ही अच्छा लगेगा। ये हमारे अनमोल भाई हैं, ये हमारे ग्राम देवता का मंदिर है, जो कि मॉर्निंग में
यहाँ घंटियाँ बजना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं महाराजगंज से। तो अभी हम चल रहे हैं दुकान पे कुछ सामान लेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे। तो ये रही हमारी दुकान और गाड़ी को यहाँ लगाया है और ये हमारी छोटी सी दुकान कम स्टोर रूम ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कोई बैठता नहीं है और हमारे साइड का जो भी काम होता है वो या तो इसी में आकर रह जाता है या तो बाहर से जो भी हम सामान मंगाते हैं वो इसमें हम लाकर रख देते हैं। परचेज उसी के लिए किया जाता है जो हमारे साइड पे यूज़ हो जाए, क्योंकि यहाँ बैठने के लिए कोई नहीं है। पापा हैं तो वो पार्ट टाइम आकर बैठते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनका मन दुकान चलाने में नहीं है। तो इसलिए अब हम सामान कलेक्ट करेंगे और साइड के लिए और फिर चलेंगे। तो हमने सामान भी रख दिया और चल रहे हैं दुकान बंद करके निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि साइड पे पहुँचना टाइम से बहुत ज़रूरी है। तो भाई अभी हम हैं मैरवा और यहाँ पे हम उतरे थे कि कुछ एल्बो और टी लेना था, क्योंकि हमारे दुकान पे ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे दो तीन दुकान चेक किए लेकिन नहीं है। अब थोड़ा चाय पियेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे। हम लोग की गाड़ी आगे लगी है, देखते हैं भैया आगे कहीं गाड़ी लगाए हैं, चलते हैं और मिलते हैं उनसे और उसके बाद चाय पानी पिएंगे। उसके बाद निकल जाएंगे हम लोग। साइड पे पहुंचने वाले हैं, बस 10 मीटर बचा है। और आपको एक चीज़ दिखा, ये देखो सारे सामान जा रहे हैं। ये पूरा कुछ यहाँ साइड है हम लोग एक कुछ ऐसा साइड है हमारा। ये पूरा साइड बैंक का भी चालू स्थिति में है। भाई अपना बोर्ड देख रहा है। ये लोग यहाँ पे आए हैं, अपना जिनका अकाउंट है वो अपना देख रहे हैं, यहाँ पे अपना पैसा वगैरह निकाल रहे हैं लोग। और ये तो कुछ ऐसा हमारा साइड है और इस पे हम लोग आए हैं विजिट करने के लिए। अभी सागर जो है हम लोग का मिस्त्री यहाँ पीछे भैया के साथ बात कर रहा है और हम लोग यहाँ पे सामान कुछ पहुँचाए हैं। सामान पहुँचा के उसके बाद फिर निकलने वाले हैं। सामान की सारी गिनती उनकी कर रहा है कि ताकि जो सामान आया है वो कम तो नहीं है कोई, क्योंकि आगे चल के अगर कुछ कम हो गया तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो सामान
अरेंज कराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए अभी ये पूरा सामान की गिनती करके रख लिया है और बाकी भी ये फ्लाई वगैरह का काम चल रहा है। ये भी अपना काम कर रहे हैं और ये वॉल पेंटिंग अभी स्टार्ट है। यहाँ ब्रांच फर्स्ट फ्लोर पे है और हम लोग ब्रांच में विजिट करके अभी निकले हैं। कुछ कुछ सामान जो बचा है वो लेकर वापस जा रहे हैं और उसे गाड़ी में रखा जाएगा, फिर लेकर निकल जाएगा। कुछ ज़्यादा सामान नहीं है, थोड़ा थोड़ा सामान बचेगा जो एक्स्ट्रा काम उसका नहीं है, एक्स्ट्रा हो गया है, वो सामान को हम लेकर वापस निकल जाएंगे। ये थोड़ा सा सामान बाकी है जो कि सागर लेके जा रहा है और भैया। तो फाइनली हम लोग खाना वाना खा के निकल गए, गाड़ी पीछे आ रही है और हम लोग बैठेंगे, अब निकलेंगे सीधा अपने दुकान पे। देखते हैं वहाँ पे जो सामान है वो रखना है, रख के उसके बाद निकल जाएंगे। अब हम आ गए खेत और कुछ यहाँ का खेत कुछ ऐसा है, ये नदी का किनारा है और आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये पानी। भैया बहुत मेहनत लग रहा है इसमें, तो स्लीपर निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर ये लोग आगे निकल गए हैं। अब हम जा रहे हैं देखने के लिए कि हमारे खेत में कुछ पानी हुआ है या नहीं, क्योंकि उसमें धान की बुआई हुई थी और मेरा खेत है और ये सन्नी बाबू और ये भैया, इसमें धान की बुआई हुई थी और अभी इस पे दवा छींटे हैं घास की, कि घास जल जाए। घास तो जल गया लेकिन इसमें धान ही नहीं बचा है। धान जो है पूरा जानवर जो है चर गए हैं सब। और चलो दिखाते हैं एक चीज़, ये देखो पानी, पूरा पानी। अभी ये नदी का किनारा है पूरा और देखो पानी किधर जा रहा है। ये बरहज नदी वाला है, सीधा निकल रहा और वहाँ पे ये पुल है, ऐसे होके आ रहा है यहाँ पे। और हम हैं अभी, ये देखो पूरा इस बार खेत में ज़्यादा मेहनत हुआ है, ज़्यादा पैसे इस बार इन्वेस्ट किया गया है कि पूरा बराबर किया जाए इसे, और बराबर भी किया गया है। लेकिन हर साल कुछ ऐसा भी हो जाता है कि कुछ काज हो जाता है, लेकिन इस बार लग रहा है कि इसकी रुपाई करानी पड़ेगी। इतना आसान नहीं होता है भाई। ये सन्नी बाबू हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। किसान बनना इतना आसान नहीं होता है। अच्छा, घर पे सभी लोग बोल देते हैं कि हाँ हम किसान के लड़के, कभी किसान बन के देखो। 3 महीने इंतजार करना पड़ता है, लाखों की फसल हम लोग खेत में छोड़ के रखते हैं, ऐसे नहीं कोई किसान बन जाता है। बहुत मेहनत पड़ती है, इसमें खाद भी और सब नुकसान हो गया बारिश होने के कारण। अब फिर से इसकी बुआई होगी। हम लोग हार मानते नहीं है कि बिजनेस में पैसा डूब गया तो छोड़ दो उसे। जब तक
निकालेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं उसे, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो लोग फसल उगाने वाले हैं। तो ये अमीर हो या गरीब खाता है अनाज ही है, देखा जाए तो। और नहीं देखा जाए तो नहीं देखा जाए तो वो खाता ही नहीं होगा तब। तो सनी बाबू कह रहे हैं कि लाइक कमेंट और शेयर करिए। अरे किसान तो आपके पिताजी भी होंगे, दादाजी भी होंगे, एक शेयर करने में क्या जाता है। बात सही लाइक है, कमेंट शेयर। बात सही है। तो इनकी बातें मानकर और लाइक कमेंट और शेयर करिए और इनकी बातें सुनते रहिए और साथ में हमारी भी बातें सुनिए, क्योंकि आपका एक लाइक किसी की गरीब का पेट भर देगा। तो चलना तो है, ये है किसी भी तरफ से चलें। पानी गर्म है यानी भाग रहा है ना, कि ठंडा है तो भाग रहा है। इसमें क्या थियरी है, दोनों में ठंडा होता है तो दोनों चीज में नुकसान होता है। अच्छा। पानी आए तो नुकसान होता है, पानी जाए तो नुकसान होता है। जब कुछ ना हो ना, जब कुछ ना हो तो किसान अपने मेहनत से उगाता है। ना पानी रहता है ना पानी जाता है। अच्छा रहता है। अच्छा। तो ये छोटी मोटी बकचोदी होती रहेगी आपके साथ। अरे आपको बकचोदी लग रही है। अच्छा, ये बहुत सीरियस मैटर है यानी। दिल की बात है। अच्छा, दिल की बात है। तो इनकी दिल की बात सुनने के लिए मन की बात तो मोदी जी का सब सुनते हैं, इनका दिल का बात सुनिए। अरे वो कहते हैं ना कि सब तो सब आए लेकिन राजीव तलवार ना आए। तो भैया जो है उसे रहने दो। आपका कमेंट चाहिए हमें 1 घंटे के लिए। जो है वही उन्हें रहने दीजिए, हमें नहीं बनना कुछ। किसान के प्रति कोई आवाज नहीं उठाता है। सबका ये नहीं है कि वो मर तो सारा कुछ मैटर ऐसा है कि ये नदी का किनारा है और यहाँ पे हर साल कुछ ऐसे ही पानी लगता रहता है। इस बार गेहूँ तो अच्छा हुआ था और धान की बुआई हो गई थी। यहाँ रुपाई नहीं होती है, बुआई होती है उसकी, और किस्मत के भरोसे होता है यहाँ पे। तो इस बार लगता है कि किस्मत शायद अच्छा नहीं है। इस बार लग रहा है कि रुपाई हमें करानी पड़ेगी और देखते हैं कि आगे हमारा कुछ रुपाई हो पाता है कि नहीं हो पाता है।